बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप क्रोशिया से एक ही कलर का ये फ्लोरल मैट बनता हुआ देखेंगे, जो कि बनने में बहुत आसान है और बहुत जल्द बन जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले राउंड 1, इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग बनाने के बाद इसके ऊपर 3 चेन्स बना लेंगे। 3 चेन्स हमारी एक ट्रेबल काउंट होगी और अब इसके बाद क्रोशे पे 2 बाल दे के एक और ट्रेबल हम बनाएंगे, लेकिन उसको फुल हमने बुनना नहीं है। यहाँ पे आके इस तरह से हमने रुक जाना है और एक और ट्रेबल बनाएंगे, क्योंकि हमने इन तीनों ट्रेबल से एक क्लस्टर बनाना है। तो ये देखें, अब एक साथ जब हम इन तीनों को इकट्ठा बुनेंगे तो ये एक क्लस्टर बन जाएगा। इसके बाद हम 4 चेन्स बना लेंगे और इसी तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। 3 ट्रेबल्स का एक क्लस्टर बनाएंगे और उसके बाद 4 चेन्स का गैप देंगे। तो इस तरह से टोटल हमने इस राउंड में 6 क्लस्टर्स बनाने हैं विद 4 चेन्स गैप। तो यहाँ पे हमारे 6 क्लस्टर्स बन गए हैं और इस तरह से ये जो मैजिक रिंग है इसको हमने टाइट कर लिया और लास्ट में 4 चेन्स का हम गैप देंगे और उसके बाद स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को जॉइन कर देंगे। और अब हम राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। राउंड 2 में सिंगल क्रोशेट के साथ हम 4 चेन्स गैप में आ जाएंगे और इसके बाद 2 चेन्स और बनाएंगे, जो कि हमारा एक डबल क्रोशेट काउंट होगा और उसके बाद 7 डबल क्रोशेट और हम इसी 4 चेन्स गैप में बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 8 डबल क्रोशेट हमारे बनने चाहिए। तो हर स्पेस में अब हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे हर 4 चेन्स गैप में और इस तरह से ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें, फर्स्ट गैप में हमने 8 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। तो इस तरह से हर 4 चेन्स गैप में हम 8 डबल क्रोशेट्स बना लेंगे और इस तरह से ये राउंड 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, और लास्ट में जो हमने फर्स्ट 2 चेन्स बनाई थी उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन करके राउंड 2 को कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम राउंड 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले 4 चेन्स बनाई हैं, जो कि एक डबल क्रोशेट और 2 चेन्स काउंट होंगी और इसके बाद इस नेक्स्ट स्टिच को स्किप करके उससे अगले वाले स्टिच पे हमने एक डबल क्रोशेट बनाना है और उसके बाद फिर 2 चेन्स और स्किप करके नेक्स्ट स्टिच और एक डबल क्रोशेट अगले वाले स्टिच के ऊपर बनाना है। तो इस तरह से ये राउंड 3 जो है वो कंप्लीट होगा। और इस राउंड के एंड में आपने ये स्पेसेस काउंट करनी हैं। 24 स्पेसेस आपकी इस राउंड में बननी चाहिए। और अब हम राउंड 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो राउंड 4 का पैटर्न ये है कि हमने सबसे पहले 3 चेन्स बनाई एक स्पेस में और उसी स्पेस में हम 3 और डबल क्रोशेट बनाएंगे
फर्स्ट 3 चेन जो हैं वो एक डबल क्रोशेट काउंट होंगी और उसके साथ 3 डबल क्रोशेट और बनाएंगे और उसके बाद 9 चेन्स का गैप देंगे। ये देखें, ये 9 चेन्स बन गई और उसके बाद यहाँ से 3 स्पेसेस हम स्किप करके 4th स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस राउंड का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि 4 डबल क्रोशेट 9 चेन्स, 4 डबल क्रोशेट 9 चेन्स और बीच में हम 3 स्पेसेस जो हैं स्किप करके 4th स्पेस में हम ये 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये राउंड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 4 डबल क्रोशेट हमने एक स्पेस में बनाए हैं, स्किप किए हैं 3 स्पेसेस और उसके बाद नेक्स्ट हम स्पेस में आए हैं 9 चेन्स के साथ और लास्ट में ये 9 चेन्स बना के जो शुरू में हमने 3 चेन्स बनाई थी उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को जॉइन कर देंगे। तो राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और अब हमने राउंड 5 को यहीं से स्टार्ट करना है। ये जो हमने डबल क्रोशेट बनाए थे उनके सेंटर में सिंगल क्रोशेट के साथ आना है और यहाँ पे हमने इसी जगह पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशेट के दरमियान में हमने जाना है और इस जगह पे भी हमने 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो टोटल हमने इस जगह पे 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये जो 4 डबल क्रोशेट थे उनके दरमियान में 3 टाइम्स हम 2 डबल क्रोशेट बना के 6 डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। और उसके बाद ये जो 9 चेन्स गैप था इस जगह पे हमने 11 चेन्स का गैप देना है। ठीक है, इस राउंड में 11 चेन्स हम बनाएंगे इस तरह से और फिर इन डबल क्रोशेट के दरमियान में 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। टोटल हमने 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो इस राउंड का पैटर्न ये है 6 डबल क्रोशेट 11 चेन्स, 6 डबल क्रोशेट 11 चेन्स। और अब यहाँ पे राउंड 6 देखें। ये जो हमने 6 डबल क्रोशेट बनाए थे उनके दरमियान में 5 स्पेसेस में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे और टोटल यहाँ पे 10 डबल क्रोशेट बनेंगे। तो ये देखें, जो प्रीवियस राउंड में हमने 6 डबल क्रोशेट बनाई थी उस जगह पे अब इस राउंड में हमने 10 डबल क्रोशेट बना लिए हैं इनके ऊपर और इसके बाद यहाँ पे हम 6 चेन्स बनाएंगे और अब हमने एक बटरफ्लाई सी बनानी है। ये जो हमने 3 स्पेसेस स्किप की थी उसके सेंटर वाली स्पेस में हमने इन 9 और 11 चेन्स का जो गैप था उनको इकट्ठा करके एक सिंगल क्रोशेट के साथ बुन लेना है इस तरह से और अगेन 6 चेन्स हमने बना लेनी है। तो इस तरह से ये एक बटरफ्लाई सी इस पैटर्न में बन जाएगी और फिर उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। तो इस राउंड का पैटर्न इसी तरह से चलेगा, लेकिन इसी राउंड में हमने इन पैटर्न्स को आपस में ज्वाइन करके एक मैट बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको ज्वाइन करने का दिखाती हूँ कि इस तरह से हमने इन बटरफ्लाइज को आपस में कैसे ज्वाइन करना है। तो ये देखें, यहाँ पे अब मैं एक बटरफ्लाई बनाने लगी हूँ। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो पहले से बना हुआ पैटर्न है उसको हमने साथ लेना है और स्लिप स्टिच के साथ इसको इस पैटर्न के साथ ज्वाइन कर देना है इस तरह से
और उसके बाद हमने 6 चेन्स बनानी है इस बटरफ्लाई की। इस पैटर्न की जो बटरफ्लाई है उसके लिए हमने यहाँ पे 6 चेन्स बनानी है। स्लिप स्टिच के साथ हमने पहले वाले पैटर्न को इसके साथ ज्वाइन कर दिया है और फिर अगेन हम ये सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट के साथ इन को ज्वाइन करके इस तरह से और फिर 6 चेन्स बना लेंगे इस तरह से। और अब ये देखें, ये जो पहले से बना हुआ पैटर्न है उसकी बटरफ्लाई के सेकंड विंग के साथ हम यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये एक पैटर्न दूसरे पैटर्न के साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, जो बटरफ्लाइज इन फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं इनके दरमियान में जो बटरफ्लाइज हैं उनको आपस में आपने ज्वाइन करना है। उसके बाद फिर 10 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा और किस तरह से इनको आपस में ज्वाइन करना है ये भी आपने देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।